की जय। बोले श्री सरस्वती मात की जय। बोले श्री गणेश जी महाराज की जय। बोले श्री मद भागवत महापुराण की जय। बोले श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोले श्री राधा रानी सरकार की जय। बोले श्री गिरिराज धरण भगवान की जय। बोले श्री गिरिराज जी महाराज की जय। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। बोले श्री शंकर भगवान की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। श्री श्यामल मैया की जय। पथवारी मैया की जय। गौ माता की जय। गंगा मैया की जय। अपनी अपनी समस्त गुरुदेव भगवान की जय। संत समाज की जय। विप्र समाज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनं देव तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण और जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित्त चोर प्रभु और जय जय माखन चोर। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदो किन्नर रजनिचर कृपा करो अब सर्व। और बरसाने राधिका
और नंदगाम के श्याम और इन तो चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय। बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय। बोले श्री मद भागवत महापुराण की जय। परम मंगल में आज नंद नंदन श्री ब्रजनंदन और श्री बांके बिहारी लाल और श्री हनुमान जी की कृपा से सज्जनों, आज सज्जनों आज हम और आप बड़े ही भाग्यशाली हैं कि आज 7वीं बार इस जयंती नगर और लक्ष्मी बिहार में आज 7वीं बार भी मेरे बांके बिहारी और हनुमान जी ने बहुत बड़ी कृपा की है। आज बताएं, इस क्षेत्र के जितने भी हमारे जो आज हमारे साथ में इस दुनिया में नहीं रहे, जिन लोगों को हम मित्र कहते हैं, आज सत्य तारंगो इतने प्रसन्न हो रहे हैं, इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि धन्य ये आज हमारी फुलवारी, धन्य है हमारे बच्चे जो कि आज हमारे को भी श्रीमद् भागवत की 7वीं बार भी कथा श्रवण करने का मौका प्राप्त हुआ है। बोलो राधे राधे। आइए आज श्रीमद् भागवत की कथा में प्रवेश करने से पहले आप जानते हैं कि अगर हम कोई भी शुभ काम करते हैं तो सबसे पहले हम अपने तन और मन और वातावरण को शुद्ध करते हैं। तो आइए इस कथा में प्रवेश करने से पहले, क्योंकि आप जानते हो कि तन को तो हम साबुन इत्र इत्यादि से साफ कर सकते हैं, लेकिन मन को सुगंधित तभी होता है कि जब उसमें गोविंद नाम के छींटे लगते हैं। बोलो राधे राधे। आइए बड़े भाव से बड़े प्रेम से 2 मिनट भगवान का गुणगान करते हैं और उसके बाद में आज ज्यादा नहीं 1 घंटा लूंगा आपका, क्योंकि मुझे पता है कई माताएं तो 11:30 बजे आ गई थी यहाँ और 2 बज गए हैं, काफी समय हो गया है। भूख लग रही है ना, कुछ खा लो, फल रखे। राधे राधे। आइए तो भगवान का गुणगान करते हैं, उसके बाद बहुत सूक्ष्म में आज आपको महात्मा की कथा सुनाएंगे और कल से ठीक समय से प्रारंभ होगी। बोले राधे राधे। गोविंद जय जय गोपाल जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय हरि हरि गोविंद गोविंद जय गोपाल जय गोविंद गोपाल गोपाल राधा रमण हरि गोविंद हरि गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय बोलो गोपाल
राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद गोपाल राधा रमण गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय बोलो गोपाल जय गोविंद जय बोलो गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। अब हम श्रीमद् भागवत की कथा के महत्व में प्रवेश करते हैं। बड़ा ही श्री सुखदेव जी महाराज ने और व्यास जी महाराज ने बड़ी ही सुंदर रचना की है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद सत्य और चित्त और आनंद सज्जन बड़ी सुंदर रचना की है। सब कहते हैं सत्य को और चित्त कहते हैं प्रकाश को। और आनंद तो आनंद होता ही है। आपने ये देखा होगा हर वस्तु का उल्टा कुछ ना कुछ होता है। जैसे हानि का लाभ, लाभ का हानि, दिन का रात, रात का दिन, ऐसे सभी वस्तुओं को, लेकिन आज तक आनंद का कोई उल्टा नहीं हुआ है। और ये श्रीमद् भागवत की कथा हमको सबसे पहला तो हमारे को आनंद प्राप्त कराती है। और दूसरी बात यह है कि ये श्रीमद् भागवत की कथा हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न करती है। और सबसे साधन है कि श्रीमद् भागवत की कथा को जब भी हमारे लोग सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो सज्जनों ये से समझो जिस प्रकार को आज आपको अगर 2-4 करोड़ मिल जाए ना, तो आपके खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। बोले आज हमको तो बहुत सारा मिल गया, लेकिन आज ऐसे ही जो हमारे मित्र है ना, और अगर हमारे को कैसे भी किसी के भी माध्यम से अगर उनको श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान मिल जाए ना, तो सज्जनों इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं, और उनके घर में हर प्रकार का आनंद ही आनंद कर देते हैं। क्योंकि आज जो ये आप श्रीमद् भागवत की कथा यहाँ सुन रहे हो, इस पांडाल में सज्जनों ये एक जन्म की नहीं है, अनेकों जन्मों के जो हमारे पुण्य उदय हुए हैं, तब ही ऐसे भक्ति में अनुष्ठान में हमारा मन लग पाता है, अन्यथा नहीं लग पाता है। और महाराज, और जिसके
सिर पर पाप बने रहते हैं ना, तो महाराज इस श्रीमद् भागवत को महाराज एक ड्रामा और एक खेल समझता है। क्योंकि ये श्रीमद् भागवत की जो पोथी है ना, ये कोई पुस्तक नहीं है, अरे ये कोई किताब नहीं है, अरे ये मेरे राधा माधव का साक्षात्कार रूप है। अरे ये पोथी ऐसी किसी के सिर पर नहीं रखी जाती है। आज मैं तो समझता हूँ, आज ललित भैया दिल्ली चले गए थे काम पर, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा थी कि आज इनके माथे पर ये पोथी विराजमान होनी थी, क्योंकि भगवान की बहुत बड़ी इनके ऊपर कृपा है। क्योंकि एक जन्म के नहीं, अनेक जन्मों के आज इनके पुण्य उदय हुए हैं और इनके पाप नष्ट हुए हैं। और महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर रचना की है कि तुलसी आपसे और हर चर्चा न सुहाए। अगर आप ये विचार स्पष्ट है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्रों की बात है और बाबा तुलसीदास जी ने इसकी रचना की है कि जब हमारे पाप ज्यादा होंगे तो सज्जनों में सत्य कहता हूं, आप इस पांडाल तक आ ही नहीं सकते हो। और अगर किसी कारण से आ गए ना, तो महाराज यहाँ कम से कम इस कथा के जितने समय बैठोगे तो उसमें तर्क वितर्क, ये पांडाल अच्छा नहीं है, या ये अच्छी नहीं है, ब्याज ठीक नहीं है, संगीत वारे अच्छी नहीं है, ऐसे ही निकाल कर अपने समय व्यर्थ में निकाल दोगे। क्योंकि आपके ऊपर पाप की गठरी रखी है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि तुलसी और हरि चर्चा सुहाए, और जो रखी तेग से और भोजन की रुचि जाए। जिस प्रकार सज्जनों, जैसे हमको बुखार आता है ना, ज्वर आता है, और जो बुखार आ जाए तो हमारे को हमारा कितना भी सुंदर और पदार्थ हमारे सामने रख देंगे, लेकिन हमारे को उस समय उसमें से गंध आएगी, वो कड़का लगेगा। क्यों? हमारे को उसमें स्वादिष्ट नहीं आएगा, हमारे को भोजन अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? कि हमारे अंदर वो ज्वर है। ऐसे जो हरि नाम की कथा है ना, तभी नहीं किसी को भागते हैं कि उनके अंदर ज्वर है। किसका? वो पाप का ज्वर है। बोलो राधे राधे। तो सज्जनों, ये जो श्रीमद् भागवत कथा जो हो रही है ना आपके यहाँ पे इस जयंती नगर में, तो मैं बता रहा हूँ महाराज, ये महाराज देवताओं को भी दुर्लभ है। ऐसा वर्णन आता है कि एक बार जब राजा परीक्षित को संत के द्वारा 7 दिवस में मरने का पाप लगा, तो श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने के लिए आ गए, और देवता लोग अपने अमृत लेके आए अपने इंद्र लोक से, और कहा कि बोले बाबा, बोले आप ऐसा करो, इस परीक्षित को श्राप लग गया है, आप ऐसा करो, इसको ये अमृत पिला दो, जो कि ये अमर हो जाएंगे, और आप ये जो अमृत की जो कथा है, ये श्रीमद् भागवत कथा है, वो आप हमारे को श्रवण पान करा दो। लेकिन श्री सुखदेव जी ने कहा, अरे देवताओं, अरे कहाँ स्वर्ग का अमृत और कहाँ ये श्रीमद् भागवत का अमृत, इसकी बराबरी कैसे हो सकती है? क्योंकि स्वर्ग का जो अमृत है ना, उसको हम पान करते हैं, लेकिन पान करने के बाद भी फिर भी हमारे को उसी चक्र में जाना पड़ता है, पुनः जन्म लेना पड़ता है, पुनः मरना पड़ता है। लेकिन ये श्रीमद् भागवत का तो एक ऐसा अमृत है सज्जनों, अगर जिसने एक बार, अगर जिसने मन से और पवित्रता से अगर इसने इसको पान कर लिया है, क्योंकि श्रवण से ये सज्जनों इधर से सुनेंगे, इधर से निकल जाएगी, लेकिन जब हम इसका पान करेंगे तो हमारे उदर में, पेट में जाएगा।
और जो इसको पान कर लेता है उसका तो उद्धार हो जाता है। देवताओं ने बहुत निवेदन किया कि एवं विनिमय जातो सुधा प्रपीयता प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। बोले भगवान, अरे ये अमृत हमको पिला दो, अरे ये अमृत हमको पिला दो। लेकिन सज्जनों, सुखदेव जी ने उनको नहीं पिलाया। और सज्जनों, देवता अपने वैकुंठ को चले गए। बोले महाराज वो तो बात है, लेकिन ये श्रीमद् भागवत की कथा है क्या? इसको कब करना चाहिए? इसका विधान क्या है? बोले भैया, श्रीमद् भागवत की कथा तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि जिस दिन से ये प्रारंभ हो जाए ना, तो सज्जनों सबसे सुंदर मुहूर्त वही होता है। लेकिन अगर आपने विशेष कामना कोई सोची है तो उसके लिए इसका सुंदर सा मुहूर्त निकलवाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसको सुंदर शब्दों में गाया जाए। बोले तीसरा नियम यह है कि इसका जो सुनाने का जो स्थान हो वो एकदम सुंदर और शांत होना चाहिए। बोले और महाराज, बोले इसका वक्ता हो ना तो वो वैष्णव ब्राह्मण होना चाहिए, शुद्ध ब्राह्मण होना चाहिए। वो गुटखा तंबाकू खाने वाला ब्राह्मण नहीं होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है महाराज। वैसे तो ब्राह्मण ही पुण्य के भागी हैं। अगर आप कोई दान दोगे तो ब्राह्मण ही उसके ले सकते हैं, लेकिन शास्त्र ये भी कहता है कि अगर किसी ब्राह्मण ने तंबाकू गुटखा खाता है तो अगर आपने उसको दान कुछ दिया है तो सज्जनों उस दान का आपको कोई महत्व नहीं मिलता है। लेकिन मैं प्रयास ये करूंगा भैया कि कोई शुद्ध ब्राह्मण होना चाहिए। गुटखा तंबाकू इत्यादि कोई तामसी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए और एकदम सदाचारी होना चाहिए, नित्य कर्म करने वाला होना चाहिए, नित्य संध्या वंदन करता हो, भजन करता हो और सदाचारी हो और सुशील होना चाहिए। और अगर श्रीमद् भागवत की ऐसे उससे कथा श्रवण कराई जाए तो सज्जनों में सच कहता हूं तो उसकी मुक्ति हो जाती है। आज सूत जी महाराज ने प्रश्न कर दिया। बोले महाराज वो तो ठीक है, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा से अगर कोई देवता अगर इससे श्रवण करके मुक्ति पाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर कोई संत श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण से अगर मुक्ति पाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। बोले महाराज अगर कोई राक्षस जिसने कभी भी सत्कर्म नहीं किया हो, जिसने कभी पूजा नहीं की हो, अरे जो कभी मंदिर नहीं गया हो, अरे जिसने कभी अपनी माता पिता की सेवा नहीं की हो, अरे जिसने कभी गौ सेवा नहीं की हो, अगर ऐसे और मरने के बाद में अगर वो प्रेत बन गया हो तो उसके लिए क्या क्या उपाय करें? बोले राजा, आज आपने बहुत ही सुंदर कथा मेरे को कहा है। बोले मैं अवश्य सुनाऊंगा। बोले राजन, श्रीमद् भागवत की कथा तो एक ऐसी है कि जिसने कभी जीवन में हमेशा पाप कर्म ही किया हो, कभी भी उसने कोई पुण्य नहीं किया हो, और मरने के बाद अगर वो प्रेत बन गया है और अगर उस प्रेत आत्मा के निमित्त श्रीमद् भागवत सप्त दिवसीय का अनुष्ठान किया जाए तो मैं सत्य कहता हूँ कि उसकी भी मुक्ति हो जाती है, उसको भगवान के धाम को पहुंच जाता है। बोले एक सुंदर मैं आपको कथा सुनाता हूँ। ये हमारे भक्त कहाँ जा रहे हैं? ज्यादा नहीं, 10 मिनट 15 मिनट और लूंगा, सब प्रसाद लेके तभी जाए। आज की कथा में कोई भी बिना प्रसाद के नहीं जाएगा। 10-15 मिनट और लूंगा और आरती कर दूंगा।
हाँ भूख लग रही है, मुझे पता है। राधे राधे। और वैसे चाहे सुबह सबसे ज्यादा खा के आए होंगे, लेकिन भूख लग रही है। बोले राधे राधे। बोले भैया, एक उत्तम नगर था और उसमें सभी सनातन धर्म पालन करने वाले लोग रहते थे। और उसमें एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। और एक उनकी पत्नी थी, उनका नाम धुंधली देवी था। और शास्त्र ऐसा कहते हैं, यथा नाम तथा गुण है। अरे जिस व्यक्ति का जो नाम होगा ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे गुण उत्पन्न जरूर होंगे, अवश्य होंगे। आज धुंधली देवी हैं। आज महाराज सुबह शाम दिन में अड़ोसी पड़ोसियों से खूब मनोरंजन करती है। लेकिन जब शाम को पंडित जी आते हैं तो पंडित जी का बड़ा ही स्वागत करती हैं। और पंडित जी के मन में बड़ा ही उनके प्रति आदर भाव है। ये बच्चों को रोकिए। और जब शाम को आते हैं बड़ा आदर भाव है। तो आज सज्जनों काफी समय हो गया, लेकिन उनके घर में कोई बच्चा बच्ची नहीं हुई। और उनके यहाँ पे जो गाय है, वो गाय को कई महीने हो गए, कई साल हो गए, लेकिन उसने भी कोई बच्चा बच्ची नहीं दिया। अब तो हमारा अड़ोसी पड़ोसी आने लगे। बोले अरे पंडित जी, अरे आपके पुत्र आपसे रुष्ट हैं। अरे आपके घर में पुत्र नहीं है। अरे आपके घर में पुत्र नहीं है, आपके पुत्र हैं, वो आपकी कोई सामग्री को स्वीकार नहीं करते। और महाराज हम ये देखते हैं कि आपके यहाँ ये तुलसी है, ये भी हरी भरी नहीं रहती, ये भी सूख जाती है। और हम तो ये भी देखते हैं महाराज कि आपके यहाँ पर ये गाय है, कई वर्ष हो गए, लेकिन आज तक इसने भी कोई बछिया बछड़ा नहीं दिया है। बोले तो महाराज हम क्या करें। बोले नहीं, ये आपके मित्र है ना, वो आपसे खुश नहीं है। आज सज्जनों आत्मदेव महाराज के मन में बड़ा ही कष्ट हुआ। और आत्मदेव जी आज वन में चले गए, जंगल में चले गए। और वहां जाकर एक संत जी से उसका मिलन हुआ। संत जी ने कहा, बोले क्या बात है ब्राह्मण देवता, आप इसे वन में रुदन क्यों कर रहे हो, क्या है। बोले महाराज मेरे दी हुई चीज मेरे पितृ लोग मेरी स्वीकार नहीं करते हैं। मेरे घर कोई पुत्र नहीं, मेरी कोई पुत्री नहीं, मेरी गाय है उसके कोई बछड़ा बछिया नहीं है। अरे मेरे घर में तुलसी का विवाह को हरा भरा नहीं रहता है। बोले महाराज कोई ऐसी कृपा करो कि मेरे घर में भी एक पुत्र उत्पन्न हो जाए। लेकिन संत ने सज्जन उनकी मस्तिष्क रेखा को देखकर कहा, बोले महाराज अरे क्या करोगे पुत्र लेके। बोले एक जन्म तो क्या, आपके 7 जन्म तक भी आपके जीवन में पुत्र सुख नहीं है। आज आकृति जी महाराज और संतों के चरणों में लेट गए। बोले महाराज आप तो संत हैं, अरे आप तो बड़े कृपालु हैं, अगर आप चाहें तो होने को भी अनहोनी कर सकते हो। बोले और संत से हाथ जोड़ के निवेदन किया। बोले महाराज मैं सत्य कहता हूँ, अगर आज आपने मेरे को पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं दिया ना, तो मैं सत्य कहता हूँ आपके सामने ही अपने सिर को फूट कर अपनी आत्महत्या कर लूंगा। आज महात्मा जी को सज्जनों बड़ी दया गई और उन्होंने एक अपनी झोली से निकाल कर फल को दे दिया। और कहा, बोले पंडित जी आप अपनी से पत्नी को दे देना, खिला देना, और उसको कुछ नियम बता दिए। आज जैसी महाराज जैसी पंडित जी घर आए, धुंधली देवी से कहा, बोले देवी ये फल है, इसको आप खाओ, संत ने आशीर्वाद दिया है और हमारे घर में अवश्य ही कोई सुंदर पुत्र उत्पन्न होगा। आज सज्जनों जैसे ही कहा, आज पंडित जी तो फल को देख के चले गए, लेकिन पंडितानी ने सोचा, बोले क्या करें, अरे मेरे बस की तो बात है नहीं, अरे कैसे मैं गर्भ धारण करूंगी, अरे बड़े नियम हैं, कैसे बच्चे का लालन पालन करूंगी। बड़े मन में विचार उसके गलत उत्पन्न होने लगे। और उसकी एक सखी थी, उस सखी के पास गई, बोली बहन देखो भगवान भी बड़ा
कैसा अन्यायी है कि देखो, जिसके यहाँ खाने के भंडारे भरे हैं, जिसके यहाँ तो कोई खाने वाला नहीं है, और जिसके यहाँ खाने की कुछ व्यवस्था नहीं है, उसके यहाँ भंडार भरा है। बोलो राधे राधे। बोले मैंने तो कहना क्या चाहते हो? बोले कहना मैं ये चाहती हूँ कि देख, मेरे यहाँ भंडार भरे हैं, लेकिन मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं है, और तेरे यहाँ खाने का ठिकाना नहीं है, और तेरा यहाँ बारात भरी है। बोले कहना क्या चाहते? बोले मैं कहना ये चाहती हूँ, मैं तेरे को बहुत सा धन दूंगी, और तू तू जो इस समय तू गर्भवती है, वो पुत्र मेरे को दे देना, और पंडित जी को तो मैं सेट कर लूंगी। क्योंकि पंडित तो बहुत भोले, उनको क्या पता है। आज ऐसे ही सज्जनों, धंधली देवी ने उस फल दिया, उस दोनों सखियों ने आपस में ये विचार किया कि ये फल पुत्र होगा कि नहीं होगा, बोले इसका कैसे परिणाम हो। तो सज्जनों, उन दोनों सखियों ने उस फल को, उस गाय को अपने को खिला दिया। गाय गर्भवती हो गई, और उसके बाद धंधली ने कहा महाराज मैं गर्भवती हूँ। सज्जनों, आपने वो पंडित जी का ठिकाना नहीं रहा खुशी का। और जैसे ही समय आया, और सखी ने जो बच्चा उत्पन्न हुआ तो उससे दे दिया, और पंडित से कह दिया, बोले अपने मेरे घर में पुत्र हुआ है, मेरे घर में पुत्र हुआ है। आज सत्रह ऐसे ही कुछ दिन के बाद, 9 महीने के बाद, उस गाय के सुंदर बछड़ा उत्पन्न हो गया। और वो बछड़ा कैसा है सज्जनों, कि उसके संपूर्ण शरीर तो मानव जैसा है, लेकिन उसके कान लंबे लंबे हैं गाय जैसे। और आज देव जी ने उसका नाम गोकर्ण रखा। और आज पंडित जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और मन में विचार ले, बोल मेरा नाम आत्मदेव है, और मैं अपने पुत्र का नाम परमात्मा देव रखूंगा। हाँ, तो धंधली देवी करी, बोले अजी हाँ, बोले गर्भ में हमने धारण किया है, लालन पालन हम करेंगे, और नाम आप अपने से मिलता जुलता रखोगे। बोले राधे राधे। क्योंकि कई मैया होती है ना, महाराज टांग अड़ा देती है, नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप ऐसी नहीं हो, तो औरों की बात कर रही है। बोले राधे राधे। आप तो बहुत अच्छी हैं महाराज, जब तो अच्छे हैं, जब तो आज कथा पांडा में बैठे हैं। नहीं अच्छी हो नहीं होते तो महाराज कहाँ होते? आप तो अच्छी, ये तो औरों की बात है जो करते हैं, और अगर आप करते हैं तो आज से छोड़ देना। बोले राधे राधे। आज धुंधली देवी बोली नहीं, अरे साहब, अरे सेवा हम कर रहे, बच्चे का जन्म हमने किया दिया, उसको घर में हमने पाला, लालन पालन हम कर रहे हैं, और नाम अपने। बोले नहीं, मेरा नाम धुंधली है, तो मैं अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखूंगी। आज पंडित जी बड़े सुशील हैं। बोले देवी कोई बात नहीं है, अरे आप खुश रहो, हमारे को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आज सज्जनों, धुंधली देवी ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा, और कहते हैं यथा नाम तथा गुण। अरे जिस प्रकार के, जिस व्यक्ति का नाम होगा, उसके अंदर ऐसे गुण उत्पन्न अवश्य होंगे। आज धुंधकारी धीरे धीरे बड़ा हुआ। माँ बाप ने, उस सज्जनों, एक आप विशेष बात बताऊं, जिस घर में एक पुत्र हो, उस पुत्र को खूब लाड प्यार करो। मैं मना नहीं करूंगा, खूब लाड प्यार करो, लेकिन कभी कभी समय आने पर उसको ऐसे सुंदर संस्कार डालो, उसको डांटो फटकारो। क्योंकि अगर हम बचपन में बच्चे को नहीं डांटेंगे, उसको फटकारेंगे नहीं, तो बड़ा होकर हमारी फटकार स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि बच्चे को, शास्त्र ऐसा कहना है कि शास्त्रों का ऐसा वर्णन है कि 5 वर्ष तक बच्चे को खूब लाड़ दुलार प्यार करना चाहिए, और अगर बच्चा जब 10 वर्ष का हो जाए, 5 से 10 वर्ष के अंदर आपको खूब ठोक मारा है, और आप जब तक जितना भी ठोक दोगे उसको, वही ठुकाई आपकी जीवन भर काम आएगी। और अगर आपने उसी समय अगर भूल कर दी, ठुकाई नहीं की, तो सज्जनों जिंदगी भर वही ठुकाई महाराज परेशान करेगी। बोले राधे राधे। और अगर 15 वर्ष का हो जाए, तो फिर सज्जनों से पुत्र मत समझो,
अरे फिर तो उसे आप मित्र समझो, अपना भाई समझो। अरे उसके सहयोग से अपने काम में सहारा लगवाओ। जब तक हम बच्चे के अंदर सुंदर संस्कार नहीं डालेंगे, सज्जनों संस्कार नहीं उत्पन्न होंगे। इसलिए बच्चों के अंदर सुंदर संस्कार डालें, सुंदर विचार डालें, अपने बच्चों को डांटें फटकारें। और सज्जनों, और आज धुंधली देवी से और आत्मदेव जी से यही बड़ी गलती हो गई महाराज। बोले अकेला है, अरे क्या करना, अरे बाद में समझा लेंगे। और धीरे 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 महाराज छोटे से बड़ा हुआ। पहले कंचा खेलने लगा, फिर ताश खेलने लगा, फिर महाराज धीरे धीरे जुआ पे आने लगा। और जुआ खेलने लगा तो महाराज धीरे धीरे उसमें धन हारने लगा। अब तो माँ भी थी, पिताजी ने थोड़ा फटकारा, बोले ये क्या कर रहे बेटा। बोले ब्राह्मण का घर है, ये ब्राह्मण का घर में है। अरे यहाँ पर रोजाना नित्य से गीता का पाठ होता है, अरे यहाँ रामायण का पाठ होता है, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, पूजा पाठ होता है बेटा नित्य नियम से। लेकिन बिट्टू ये क्या करता है। कई बार तो महाराज वो मदरा का पान ही करके आता था। आज के दिन के मन में बड़ा ही कष्ट हुआ। बोले हे भगवान, अरे इस पुत्र में बिना ही पुत्र का अच्छा था। अरे इस पुत्र ने तो मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया है। आज आपके देव के मन में बड़ा कष्ट हुआ। बेटे को कहा, बेटे ने बड़ी जोर से फटकारा। बोले अरे तुम्हारी तो बुद्धि समझा गई है, अरे तुम्हारे को क्या कहा है। आज आत्मदेव के मन में बड़ा ही कष्ट हुआ। और सज्जन उसी दिन अपने उस मकान को, महल को, राज्य को छोड़ के चले गए। अब धुंधली देवी रह गई थी। अब धुंधली देवी से माल लेने लगा। और जब माल पूरा खत्म होने लगा हो गया, धुंधली से कहा, बोले माँ माल दो। बोले बेटा वो है नहीं। आज सज्जनों धुंधली देवी को भी कई प्रकार की उसने यात्रा की। आज धुंधली देवी घर को छोड़ के चली गई और किसी कुएं में जाकर आत्महत्या कर ली। अब तो धंधकारी बड़ा ही प्रसन्न हुआ। बोले राम राम, अरे देखो तो, अरे वो भी चले गए, माँ चले गई, अब तो मैं अकेला ही हूँ घर में। अब मेरे को कोई रोकने वाला नहीं है, अरे मेरे को कोई भटकाने वाला नहीं है। आज सज्जनों चार वैश्याओं को अपने घर में ले आया। और आप जानते हो वैश्याओं को तो धन चाहिए और उसे किसी चीज से, वस्तु से मतलब नहीं है। आज महाराज चाचा ले आया और आज उनके साथ में विषय भोग करने लगा। और उनके जितना भी धन था धुंधकारी का पूरा धन उन्होंने हड़प लिया। और जब उसके पास में धन नहीं रहा तो सज्जनों उस महाराज धुंधकारी को मार दिया, उसके मुख में अंगार भर दिए और वहीं पर मार कर वहीं पर उसको गाड़ दिया। आज धंधकारी सज्जनों प्रेत बन गए। और आज अपने पिता आत्मदेव के महल में प्रेत बन के पड़ा है। और जो पिताजी हैं वो तो पहले चले गए, माता का प्रांत हो गया है। जो गोकर्ण भाई है वो जंगल में चले गए भ्रमण करने के लिए। लेकिन उनको जैसे अपने गांव में आए हैं, रात को विश्राम किया है और जैसे उस महल में प्रवेश किए हैं। और संतों का सज्जनों नियम है कि जब दुनिया सोती है तो उस समय संत स्वाध्याय करते हैं, भजन करते हैं। आज जैसे गोकर्ण जी महाराज जैसे भजन करने बैठे हैं, उनके सामने कई प्रकार की आकृति आ गई है। कभी कोई घोड़ा आता है, कभी हाथी आता है, कभी कोई और वस्तु आती है। आज गोकर्ण जी ने अपने कमंडल से जल लिया और चीता लगाया। बोले अरे कौन है दुष्ट, आप मेरे सामने प्रकट हो। आज सज्जनों धंधकारी प्रकट हो गया है। बोले भैया मैं आपका भाई धंधकारी हूँ। आज गोकर्ण जी ने कहा, बोले अरे भैया, अरे मैंने तो ये सुना था धंधकारी का तेरे को वेश्याओं ने मार दिया है, तो मैंने तेरा गया में श्राद्ध कर दिया था। और ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है कि जिसका भी गया में श्राद्ध हो जाए तो उसकी मुक्ति हो जाती है। आज धंधकारी बोले भैया एक बार नहीं, आप 1000 बार भी अगर गया में मेरा श्राद्ध करोगे तब भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि मैंने इतने पाप किए हैं।
बोले भैया मेरे को बड़ी कष्ट की बात है कि आप जैसा विद्वान और भाई हो और उसका भाई एक प्रेत बन के कष्ट भोग रहा हो, बड़ी दुख की बात है। बोले धंधकारी मैं तेरे इस कष्ट के लिए अवश्य कोई ना कोई उपाय करूंगा। आज सज्जनों सवेरा हुआ, सभी नगर वासियों ने आज गोकर्ण जी का बड़ा स्वागत किया है, लेकिन सज्जनों गोकर्ण जी ने अपने स्वागत के तरफ नजर नहीं डाली और उनके मन में विचार एक ही है कि कैसे भी कोई उपाय करूं जिससे मैं धंधकारी को प्रेत बाधा से मुक्त कराऊं। आज भुवन भास्कर से कहा, बोले भुवन भास्कर आप ही बताओ। बोले अगर गोकर्ण जी धंधकारी की अगर आप शांति चाहते हो, उसकी मुक्ति चाहते हो तो श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान कराओ।